नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हमारा सर्ग है 30वां सर्ग युद्धकांड से। आज के सर्ग में है रावण के भेजे हुए गुप्तचरों एवं शार्दूल का उससे वानर सेना का समाचार बताना और मुख्य मुख्य वीरों का परिचय देना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततस्तमक्षोभ्य बलम लंकाधिपतये चराह सुवेले राघवम शैले निविष्टम प्रत्यवेदयन् चाराणां रावणः श्रुत्वा प्राप्तं रामं महाबलं जातोद्वेगो भव किंचित् शार्दूलं वाक्यमब्रवीत् अयथावच्यते वर्णो दीनश्चासि निशाचर नासि कच्चिद् मित्राणां क्रुद्धानां वशमागतः इति तेनानुशिष्टस्तु वाचं मन्दमुदीरयन् तदा राक्षसशार्दूलं शार्दूलो भयविक्लवः न ते चारयितुं शक्या राजन्वानरपुङ्गवाः विक्रान्ता बलवन्तश्च राघवेण च रक्षिताः। अब जो रावण ने दोबारा गुप्तचर भेजे थे ये पता लगाने के लिए कि श्री राम की दिनचर्या क्या है, वो कब सोते हैं, कब उठते हैं, कहाँ कब क्या करते हैं, तो उन गुप्तचरों ने लंकापति रावण को यह बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजेय है। और गुप्तचरों के मुंह से यह सुनकर कि महाबली श्री राम आ पहुंचे हैं, रावण को अब कुछ भय हो गया। वह शार्दूल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है, तुम बड़े दीन दुखी दिखाई दे रहे हो, कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे। उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वरों में कहा, बोले, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। नापि संभाषितुं शक्याः संप्रश्नो अत्र न लभ्यते सर्वतो रक्ष्यते पंथा वानरैः पर्वतोपमैः प्रविष्टमात्रे ज्ञातो अहं बले तस्मिन् विचारिते बलात् गृहीतो रक्षोभिर्बहुधास्मि विचारितः जानुभीर्मुष्टिभिर्दन्तैस्तलैश्चाभिहतो भृशं परिणीतोऽस्मि हरिभिर्बलमध्ये अमर्षणैः परिणीय च सर्वत्र नीतो अहं रामसंसदि रुधिरस्राविदीनाङ्गो विह्वलश्चलितेन्द्रियः हरिभिर्वध्यमानश्च याचमानः कृताञ्जलिः राघवेण परित्रातो मामेति च यदृच्छया। वानरों की गतिविधि के बारे में बताते हुए शार्दूल आगे कहता है कि उनसे तो वार्तालाप करना भी असंभव है, अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है इत्यादि प्रश्नों के लिए वहां अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहां प्रवेश होना भी कठिन है। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया हमने, त्यों ही विभीषण के साथी राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर्ष से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर
मुझे श्री राम के दरबार में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित सी हो रही थी। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। एष शैलशिलाभिस्तु पूरयित्वा महार्णवम् द्वारमाश्रित्य लङ्काया रामस्तिष्ठति सायुधः गरुडव्यूहमास्थाय सर्वतो हरिभिर्वृतः मां विसृज्य महातेजा लङ्कामेवातिवर्तते पुरा प्राकारमायाति क्षिप्रमेकतरं कुरु सीतां वापि प्रयच्छाशु युद्धं वापि प्रदीयता मनसा तत्तदा प्रेक्ष्य तच्छ्रुत्वा राक्षसाधिपः शार्दूलं सुमहद्वाक्यं अथोवाच स रावणः यदि मां प्रतियुध्यन्ते देवगन्धर्वदानवाः नैव सीतां प्रदास्यामि सर्वलोकभयादपि। आगे कहता है शार्दूल कि श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाट कर लंका के दरवाजे पर आ धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुड़ व्यूह का आश्रय ले वानरों के बीच में विराजमान हैं और मुझे विदा करके वे लंका पर चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुँचे उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर डालिए। या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राक्षस राज रावण ने शार्दूल से फिर यह महत्वपूर्ण बात कही। रावण बोला कि यदि देवता, गंधर्व और दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। एवमुक्त्वा महातेजा रावणः पुनरब्रवीत् चरिता भवता सेना के यत्र शूराः प्लवंगमाः किं प्रभाः कीदृशाः सौम्य वानराये दुरासदाः कस्य पुत्राश्च पौत्राश्च तत्त्वमाख्याहि राक्षसः तथात्र प्रतिपत्स्यामि ज्ञात्वा तेषां बलाबलम् अवश्यं खलु संख्यानं कर्तव्यं युद्धमेच्छतः। अथैव मुक्तः शार्दूलो रावणेनोत्तमश्चर इदं वचनमारेभे वक्तुं रावणसन्निधौ अथ रक्षरजसः पुत्रो युधिराजन सुदुर्जयः गद्गदस्याथ पुत्रो अत्र जाम्बवानिति विश्रुतः। और उसके पश्चात रावण के सामने केवल एक ही मार्ग है, श्री राम से युद्ध करने का। तो वो फिर पूछता है कि वानर की सेना में तो तुम विचरण कर चुके हो, तो अब बताओ कि उनमें कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर हैं। हे सौम्य, जो दुर्जय वानर हैं वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है, तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं, ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। उन वानरों का बल अबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का मैं निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। तो रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दूल ने उसके समीप यूं कहना आरंभ किया। बोला, राजन, उस वानर सेना में जाम्बवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है
जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋक्षरजा तथा गदगद का पुत्र है। गदगदस्याथ पुत्रो अन्यो गुरुपुत्रः शतकृतो कदनं यस्य पुत्रेण कृतमेकेन रक्षसां सुषेणश्चात्र धर्मात्मा पुत्रो धर्मस्य वीर्यवान् सौम्यः सोमात्मजश्चात्र राजन् दधिमुखः कपिः सुमुखो दुर्मुखश्चात्र वेगदर्शी च वानरः मृत्युर्वानररूपेण नूनं सृष्टः स्वयंभुवा पुत्रो हुतवः स्यात्र नीलः सेनापतिः स्वयं अनिलस्य तु पुत्रो अत्र हनुमानिति विश्रुतः नप्ता शक्रस्य दुर्धर्षो बलवानङ्गदो युवा महेन्द्रश्च द्विविधश्चोभौ बलिनावश्विसंभवौ। आगे कहते हैं शार्दूल कि गदगद का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है राजन। दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख दुर्मुख और वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं और निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह अभी नौजवान है। बलवान वानर महेंद्र और द्विविद ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। पुत्रा वैवस्वतस्याथ पंचकालांतकोपमाः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गंधमादनः दशवानरकोट्यश्च शूराणां युद्धकाङ्क्षिणां श्रीमतां देवपुत्राणां शेषं नाख्यातुमुत्सहे पुत्रो दशरथस्यैष सिंहसंहननो युवा दूषणो निहतो येन खरश्चात्रिशिरास्तथा नास्ति रामस्य सदृशे विक्रमे भुवि कश्चन विराधो निहतो येन कबन्धश्चान्तकोपमः वक्तुं नाशक्तो रामस्य गुणान् कश्चिन्नरः क्षितौ जनस्थानगता येन तावन्तो राक्षसा हताः। आगे परिचय देते हुए कहते हैं कि गज गवाक्ष गवय शरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशिरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं है। इन्होंने ही विराध का और काल के समान विकराल कबंध का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जनस्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। लक्ष्मणश्चात्र धर्मात्मा मातंगानामिव वृषभः यस्य बाणपथं प्राप्य नाजीवेदपि वासवः श्वेतो ज्योतिर्मुखश्चात्र भास्करस्यात्मसंभवौ
वरुणस्याथ पुत्रो अथ हेमकूटः प्लवंगमः विश्वकर्मसुतो वीरो नलः प्लवगसत्तमः विक्रांतो वेगवानत्र वसुपुत्रः सदुर्धरः राक्षसानां वरिष्ठश्च तव भ्राता विभीषणः प्रतिगृह्य पुरीं लंकां राघवस्य हिते रतः इति सर्वं समाख्यातं तथा वै वानरं बलं सुवेले अधिष्ठितं शैले शेषकार्ये भवान गतिः। आगे कहते हैं कि धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके सिवा उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये दो वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकूट नाम का वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता का पुत्र है। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया है। अब जो शेष कार्य है वह तो आपके ही हाथ है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 30वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 30 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।